मैं पिया त्रिपाठी आज आप लोगों के सामने एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है धुआं और लाट। कहानी की लेखिका है अमृता प्रीतम। वैसे तो मुझे इनकी सारी कहानियाँ पसंद है, लेकिन कुछ कहानियाँ होती हैं ना जिन्हें पढ़कर आपको लगता है कि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है। बस ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। धुआं और लाट। हरदेव ने जब नीली तहमत उतार कर पैंट पहन ली और अपनी टाई बांधने लगा तो उसे ऐसा लगा जैसे पिछले 7 दिनों वाला हरदेव कोई और था और आज का हरदेव कोई और। पिछले 7 दिनों वाले हरदेव को उसने चौंक कर आवाज दी, देव। अब ये देव उसने इसलिए कहा था क्योंकि पिछले 7 दिनों से ब्रह्मी उसे इसी नाम से तो बुलाती रही है। ब्रह्मी को हरदेव कहना थोड़ा मुश्किल लगता था। जब देव ने हरदेव की इस बात को सुना तो उसने पलटकर जवाब दिया, हाँ हरदेव। देव, तू मुझसे ऐसे बिछड़ जाएगा मेरे दोस्त? हाँ, शायद बिछड़ना ही पड़े। हम एक धरती पर रहते हुए भी एक धरती के आदमी नहीं लगते हैं। देव, मैं तेरे लिए इतना गैर हो गया। गैर? हाँ, शायद गैर ही कहना पड़े। तू मुझसे पहचाना भी तो नहीं जाता मेरे दोस्त। देव, क्या कपड़ों के रंग और उसकी बनावट इतना अंतर कर देती है? नहीं हरदेव, बात सिर्फ कपड़ों की नहीं है। तू एक लेखक है, और लेखक भी ऐसा जिसका नाम हजारों लोगों की जबान पर होता है। और मेरा नाम तो सिर्फ ब्रह्मी लेती है। हरदेव को उसकी इस बात पे थोड़ी ईर्ष्या हुई थी। वो कहना भी चाहता था कि तू मुझसे कहीं ज्यादा भाग्यशाली है मेरे दोस्त। मेरा नाम हजारों लोगों की जबान पर होता है, पर मुझे कभी नहीं लगता कि मुझे उनकी ज़रूरत है। तेरा नाम सिर्फ ब्रह्मी ने पिछले 7 दिनों में लिया है, और तुझे लगता है कि वो तुझे जानती है। हरदेव के मन में ये सारी बातें चलती रही, लेकिन उसने देव से कहा नहीं। हरदेव को सोच में डूबे हुए देखकर देव ने उससे कहा, इतनी उदासी क्यों हरदेव? हर शहर तेरी बाट देखता है, हर कॉलेज तुझे सम्मान देता है, और कल तो धर्मशाला के गवर्नमेंट कॉलेज में तेरा स्वागत भी होना है। सोच, कितने लड़के लड़कियां तेरे आसपास मंडराएंगे, कितने लोगों की तुझसे बातें करने की इच्छा होगी, कितने ही कॉपियों का झुरमुट तेरे आगे पीछे झूमेगा कि तू बस एक बार उन पर अपना नाम लिख दे। कितनी ही लड़कियां जब अपने दोस्तों को पत्र लिखेंगी तो वे सब तेरे गीत लिखकर अपने दिल की बातें कहेंगी। तुझे याद है वो तेरी सीट बुक करने वाला क्लर्क, कैसे जब उसने तेरा नाम सुना था तो उसका चेहरा खिल गया था। और प्लेटफॉर्म पे वो घूमते हुए लोग, जब डिब्बे के बाहर उन्होंने तेरा नाम पढ़ा तो कैसे तुझे देखने के लिए सब इकट्ठा हो गए थे। ये सब बातें मत कर देव। इन सब बातों से दिल में पड़ा हुआ गड्ढा तो नहीं भरता ना। देव, तू मेरे साथ चल। जहां मैं रहूंगा वहां तू भी रहना। मैं अपने कामों से फुर्सत होकर तुझसे बातें किया करूंगा। देव, मैं बहुत अकेला हूं, सैकड़ों लोगों की भीड़ में भी अकेला, हजारों लोगों की भीड़ में भी अकेला। तू बस मेरे साथ चल। मैं तुझसे अपने दिल की बातें किया करूंगा, अपने मन की बातें कर पाऊंगा तुझसे। नहीं हरदेव, मुझे तेरा शहर, तेरे शहर की सभ्यता
झेल नहीं सकती है। और फिर मुझे तो तेरी जबान भी समझ में नहीं आती है। कभी तू हिंदुस्तानी कविताएं कहता है, तो कभी अंग्रेजी, तो कभी रूसी, और ना जाने तू कितने ही तो उनके नाम भी रखता है। कभी तू उन्हें रोमांटिक कहता है, तो कभी छायावादी, तो कभी यथार्थवादी, तो कभी प्रगतिवादी, कभी प्रगतिशील कहता है, तो कभी परंपरावादी। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। हरदेव ने देव की इस बात को सुनकर सिर झुका लिया। ना जाने कितने ही दिनों से याद हुआ है। परसों से उसके अंदर एक धुआं सुलगता रहा है, और पिछले कुछ महीनों से तो उसे ऐसा लगने लगा था जैसे इस धुएं में उसकी सांस घुट जाएगी। धर्मशाला के एक गवर्नमेंट कॉलेज ने उससे अनुरोध किया कि वो उसके कॉलेज में आकर 3 भाषण दे। एक हिंदुस्तानी, प्राचीन हिंदुस्तानी कविता पर, एक आधुनिक हिंदुस्तानी कविता पर, और एक दूसरे देशों के साथ हिंदुस्तानी कविता की तुलना पर। उसने हाँ भी कर दिया। ना जाने कितने ही दिन वो किताबों पर सिर झुकाए बैठा रहा, कितने ही कागज उसने तैयार किए, और फिर एक दिन दिल्ली के शोरगुल से बाहर धर्मशाला के किसी एकांत कोने में आ बैठा। उसने सोचा था कि कुछ दिन एकांत कोने में बैठकर जमाने से मन में पड़ी हुई कहानियों को टटोलेगा, अपने गीतों को शक्ल देगा, और फिर वो 3 भाषण खत्म करके दिल्ली वापस लौट जाएगा। लेकिन धर्मशाला का वो एकांत कमरा भी उसे चैन न दे सका।